ये पहली बार नहीं हुआ आपकी कस्टडी में। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में 4 हड्डियां और 2 पसलियां टूटी हुई हैं। फिल्म भागवत की शुरुआत देखकर लगता है कि कहानी लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे विवादित मुद्दों पर आधारित होगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह स्पष्ट होता है कि यह फिल्म धर्म या राजनीति नहीं बल्कि इंसानी जुनून और मानसिक विकृति की परतें खोलती है। निर्देशक अक्षय सेरे ने इस विषय को सामाजिक माहौल के साथ जोड़ने की कोशिश की है, कुछ वैसा ही जैसी OTT पर आई दहाड़ ने की थी। हालांकि भागवत उतनी धार और सिनेमाई गहराई हासिल नहीं कर पाती। तो एक लड़की के लिए दंगे हो रहे हैं। 10 दिन से कोई खोज खबर नहीं है मेरी बेटी की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म की कहानी की। ACP विश्वास भागवत अरशद वारसी सस्पेंस से भरे एक केस की जांच के दौरान अचानक रॉबर्ट्सगंज ट्रांसफर हो जाते हैं। वहीं पूनम मिश्रा नाम की लड़की रहस्यमय ढंग से लापता हो जाती है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी, धर्म परिवर्तन की बहस और भीड़ की हिंसा शुरू होती है। विश्वास जब गहराई में जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कौशल्या, संतोष, संध्या जैसी कई लड़कियां पिछले कुछ महीनों में इसी तरह गायब हुई हैं। हर केस की कहानी लगभग एक जैसी, रोजमर्रा की जिंदगी से निकलना और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। इसी बीच बनारस में समीर और मीरा की प्रेम कहानी चल रही होती है, जो शुरुआत में मासूम लगती है लेकिन धीरे धीरे डरावना रूप ले लेती है। फिल्म का क्लाइमैक्स यह साफ कर देता है कि यह मामला धर्म या राजनीति का नहीं बल्कि इंसान के भीतर छिपे अंधेरे का है। आप एक डेट बता दीजिए। 15 दिन में आपकी बेटी घर आ जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं स्टार कास्ट की एक्टिंग कैसी रही। अरशद वारसी ने विश्वास भागवत के किरदार में गंभीरता और यथार्थ का संतुलन दिखाया है। एक थके हुए लेकिन ईमानदार पुलिस अधिकारी की संवेदनशीलता उन्होंने सटीकता से पकड़ी है। जितेंद्र अपने फिजियोस्टिक अवतार में दर्शकों को चौंकाते हैं। उनकी आंखों की बेचैनी और शांत चेहरा कहानी को असरदार बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट राघव अर्जुन आदि अपना काम ईमानदारी से करती हैं, हालांकि कुछ सीन्स में उनकी गहराई कम लगती है। संध्या चौहान जी, बिल्कुल वही वाली। और आप स्कूल की कैंटीन में गंदा सा खाना बनाते हैं ना? बनाते नहीं, पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं फिल्म के निर्देशन और तकनीकी पक्ष पर। अक्षय सेरे ने फिल्म की पृष्ठभूमि और टोन को वास्तविक बनाए रखने की कोशिश की है। रॉबर्ट्सगंज और बनारस लोकेशंस की कहानी को जमीन से जोड़ते हैं, हालांकि कहानी का प्रभाव बीच में धीमा पड़ता है, जिससे सस्पेंस का प्रभाव कम हो जाता है। हेमल कोठरी की एडिटिंग थोड़ी टाइट होती तो फिल्म और प्रभावशाली बन सकती थी। सुमित सक्सेना के संवाद यथार्थवादी हैं, लेकिन कुछ जगहों पर एक्सपोजिशन अधिक लगती है। केमिस्ट्री अच्छी है हमारी, और हमें साइंस बिल्कुल पसंद नहीं। कोई बात नहीं, हम अपना विषय बदल देंगे। सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक। मंगेश धाकड़ के बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की ताकत है। जांच, डर और रहस्य से भरे सीन में म्यूजिक माहौल बनाता है। कच्चा काचा आम और गवाही दे जैसे गाने कहानी में इमोशनल गहराई लाने की कोशिश करते हैं। सीन्स की बात करें तो फिल्म में पूर्वांचल की गलियों, मंदिरों और शहर की बेचैनी को सही ढंग से दिखाया गया है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि लड़की के साथ किसी तरह की जबरदस्ती की गई थी? नहीं, इन्हें उतना ही पता है जितना इन्हें सिखाया गया है। चलिए दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं फिल्म की कमियों पर। भागवत और दहाड़ दोनों ही गायब होती लड़कियों और समाज में फैलती बेचैनी पर केंद्रित हैं, लेकिन जहां दहाड़ ने धीरे धीरे दर्शकों को भीतर तक झकझोरा, वहीं भागवत का असर सीमित रह जाता है। कहानी का ग्राफ उतार चढ़ाव भरा है और कई जगह अनुमानित भी लगने लगता है। ट्विस्ट मौजूद है पर उनकी प्रस्तुति उतनी सशक्त नहीं हो पाई जितनी अपेक्षा की गई थी। सर, ये भी नहीं जानता राजकुमार से रहते आप। और कोशिश करो। सर, 150 लोगों से मिल चुके हैं कम से कम सर। ठीक है, बस छोड़ देते हैं उसको। भागवत एक ईमानदार कोशिश है जो समाज के मुद्दों के साथ इंसानी मानसिकता को समझाने की कोशिश करती है। विषय नया नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट अलग है। फिल्म सोचने पर मजबूर करती है पर उतना बांध नहीं पाती। अगर आपको सस्पेंस ड्रामा पसंद है तो इसे एक बार देखा जा सकता है, बस उम्मीद ज्यादा ना रखें। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद। ये राक्षस हाथ से में नहीं मरेगा, ये अपने घुटने टेकेगा और अपने किए पर पछताएगा।